कितना सुंदर कहा है, माता के गर्भ में जब जीव आता है, माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा प्रवेश करता है, माता के गर्भ में जब कोई जीव प्रवेश करता है, माता के गर्भ में जब वो आता है, उस दिन से जीव जब मां के गर्भ में प्रवेश करता है, उस दिन से मेरा विश्वनाथ उसके भरण पोषण की जवाबदारी ले लेता है। और मरता है, प्राण छूटते हैं, उस दिन तक मेरा बाबा विश्वनाथ कहता है तुझे चिंता की करने की जरूरत नहीं है। माता के गर्भ में भी पेट मैंने भरा है, तो मरने के बाद तक की जवाबदारी मेरी है कि तुझे पार भी मैं ही लगाऊंगा, मैं ही लगाऊंगा, कोई दूसरा नहीं लगाता। भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, सभ्यता की भूमि, संस्कृति की भूमि, संस्कारों की भूमि, सनातन धर्म की ये धरा भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जिस भारत की भूमि पर व्यक्ति कहीं पर भी मरे पर उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाता है। स्वर्गवासी कहीं पर भी मरे, क्योंकि भारत की भूमि पर मरने के लिए, भारत की भूमि पर मरने के लिए तो विदेशी भी तरसते हैं कि हमारे प्राण अगर छूटें तो भारत की भूमि पर छूटें। और भारत की भूमि में भी अगर कोई इच्छा रखता है कि मेरे प्राण कहीं छूटें तो वो गंगा का घाट हो और काशी की पवित्र भूमि हो, वहां बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अंतिम बिंदु यहां सोच कर आता है कि मेरे प्राण छूटे तो विश्वनाथ की धरा पर छूटे, मेरे प्राण जाएं तो मां गंगा के घाट पर जाएं, मेरे प्राण जाएं। अरे सीधा सीधा चरित्र देखिए, शिव महापुराण का महत्तम उठाकर देखिए। बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला, बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, बिंदुक प्रेत योनि में पड़ने के बाद भटकता रहा चंचुला, कभी भगवान शंकर को नहीं मानती थी, कभी शिवालय नहीं गई, कभी शंकर का मंदिर नहीं गई, कभी शंकर की स्तुति नहीं करी, कभी शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, कभी उसने शंकर की आराधना नहीं करी, कभी शिव के धाम चंचुला देवी नहीं गई। पर गांव के लोग बैलगाड़ी तैयार कर कर गांव के लोग काशी जा रहे थे। चंचुला के मन में आया मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि वो पानी में डूबकर मर गया। पानी में मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ मुक्त नहीं होता, मुक्त नहीं होता, उसकी मुक्ति नहीं हुई। चंचुला को लगा मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ, क्या करूंगा, क्या करा जाए। गांव के लोग जा रहे थे काशी, चंचुला ने सुन रखा था कि एक बार अगर काशी मुख से निकल जाता है, काशी 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 मुख से निकल जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होकर शंकर का धाम मिल जाता है। जब केवल काशी का नाम मुख से निकला तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो गया, काशी का नाम मुख से निकला तो स्वयं भगवान शंकर का स्थान प्राप्त हो गया। तो क्यों ना मैं एक बार काशी चले जाऊं तो मेरे पति को मुक्ति मिल जाए। तो चंचुला देवी बैलगाड़ी में बैठकर सारे गांव वालों के साथ में लिए जाने लगी। पर गांव वालों ने चंचुला देवी को गाड़ी में बिठाया नहीं, क्योंकि ये कभी शिवालय नहीं जाती थी, कभी ये सत्संग नहीं करती थी, कभी ये भजन नहीं करती थी, कभी ये कीर्तन नहीं करती थी, कभी ये मंत्र जाप नहीं करती थी, कभी इसने शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया था, कभी भी। पर आपको कल की कथा में कहा था 25 किलो मिर्ची में 4-5 मिर्ची सड़ी निकल जाए, एडजस्ट करिए। 25 किलो आलू में 2-5 आलू बेकार निकल जाए, कोई बात नहीं। 4-5 किलो टमाटर में 2-4 टमाटर बेकार निकल जाए, कोई बात नहीं, उनको स्वीकार करिए। उसी तरह गांव के लोगों ने चंचुला देवी को स्वीकार नहीं करा चंचुला देवी। चंचुला ने विचार करा मैं कभी काशी तो गई नहीं हूं, कभी मैं काशी गई नहीं,
एक काम करती हूँ, मैं काशी, ये गाड़ी जो जा रही है ना, इसके पीछे पीछे चल चलती हूँ, इसके पीछे पीछे चलती हूँ। भाव था चंचुला का, दिल से। कभी शिव को नहीं देखा था चंचुला ने, कभी शंकर का भजन नहीं करा था चंचुला ने, कभी शिव की स्तुति नहीं करी थी चंचुला ने। चल पैदल जा रही है, गाड़ी में नहीं बिठाया है चंचुला, पैदल। शंकर भगवान, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभू जब अपने पास बुलाते हैं ना किसी को, तो उसका पूर्व का सारा पाप पहले काट देते हैं, तब भगवान विश्वनाथ की धरा पर बुला पाते। उसके पूर्व का पुराना सारा पाप काट दिया उसको पैदल चलाते चलाते। चल, गाड़ी आगे आगे चल रही है, चंचुला देवी पीछे पीछे चल रही हृदय से। और कोई जाए जो काशी में मेरा देगा ले जा, कोई जाए जो काशी में, साउंड सेट नहीं है बिल्कुल, ले, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फैल फैल के आ रही है। कोई जाए जो काशी में मेरा देगा ले जाना, कोई जाए जो काशी में आपेगा ले। ये कहना काशी वाले से तुम्हारी आती है, ये कहना काशी वाले से तुम्हारी। सारे बक्से बंद हैं, सारे बक्से बंद हो गए अंदर के। ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। भगवान मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभू अपने नजदीक में जब बुलाते हैं तो सारे पापों को काट देते हैं, सारे पापों को काट देगा। तब मेरा शंभू, तब मेरा त्रिकालदर्शी, तब मेरा कैलाशी, तब मेरा शंकर आपको अपने नजदीक में बुलाएगा। जब तक आप कटेंगे नहीं, तब तक मेरा बाबा